नमस्कार, न्यूज हाट देख रहे हैं आप। खबरें विथ न्यूज हाट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे राज्यसभा चुनाव जब हुआ बिहार में, तो उसमें जो कांग्रेस और आरजेडी के जो बागी विधायक थे उनके बारे में। दरअसल उनको जो है अब इनाम मिला है, यानी बगावत तो कर ही डाला है और राज्यसभा चुनाव में जो महागठबंधन का कैंडिडेट था उसको वोट नहीं दिया था उन्होंने, अब उसके लिए उनको इनाम दिया गया है। क्या इनाम मिला है इस पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही साथ विजय सिन्हा जो है राजस्व अधिकारी, जिस तरीके से हड़ताल पर है उस पर जो है विजय सिन्हा ने कड़ा एक्शन लिया है। अब कितने दिनों का अल्टीमेटम दे रहे हैं उस पर हम बातचीत करेंगे, और विजय सिन्हा का प्रभाव क्या कम हो गया है, क्या उनके साथ कुछ अब बड़ा कोई खेल भी होने वाला है, इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर। सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो कांग्रेस के बागी विधायक और आरजेडी के बागी विधायकों की बात कर लें। आखिर उनका क्या सीन है जो उनको इनाम मिला? वो तो बार बार कैमरे पर कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, कभी अशोक चौधरी से मिल लेते हैं जाकर के, और मतलब एनडीए के नेताओं से संपर्क में लगातार बने हुए, लेकिन कैमरे पर वो इस चीज को स्वीकारते नहीं है, कहते हैं बस औपचारिक मुलाकात है। देखिए, सभा अध्यक्ष ने जो है ना, उन्होंने विधानसभा की 19 समितियों का गठन किया। अध्यक्ष जो भी होता है उसमें रखा सदस्य, तो उनमें से सभी दलों को दी गई है प्रमुखता। राजद से भी है ना, सत्ता दल से भी है। तो इसमें सबसे जो खासियत है इस बार के, उसमें है कि जिन्होंने, चाहे वह कांग्रेस के हों या राजद के हों, जिन्होंने राज्यसभा चुनाव में बागी की भूमिका निभाई, जो भी कारण रहा हो, उनको भी पुरस्कृत किया गया है, इनाम दिया गया है। उसमें मनोहर प्रसाद सिंह भी है, मनिहारी से कांग्रेस के विधायक हैं। उन्होंने जो है अनुपस्थित रहकर एनडीए के प्रत्याशी, भाजपा के प्रत्याशी थे शिवेश राम, उनको जीत में मदद की। और दूसरे फैसल रहमान, वह जो है राजद के विधायक, उन्होंने भी अनुपस्थित रहकर एनडीए के प्रत्याशी शिवेश राम की जीत में अपनी भूमिका निभाई। और इन लोगों के इसके अलावा दो और थे, दोनों कांग्रेस के थे, है ना। एक थे मनोज विश्वास, दूसरे थे सुरेंद्र कुशवाहा। हाँ, दूसरे थे सुरेंद्र कुशवाहा। तो मनोज विश्वास, सुरेंद्र कुशवाहा, मनोहर प्रसाद सिंह और फैसल रहमान की दगाबाजी से राजद का कैंडिडेट हार गया, है ना, अमृतधारी सिंह। तो अब तो स्वाभाविक था कि इन लोगों को पुरस्कार मिलता। तो विधानसभा की जो समिति बनी है उसमें से इन दोनों को अध्यक्ष बना दिया गया, और मनोहर प्रसाद सिंह को बनाया गया है प्रत्यायुक्त विधान समिति का कमान सौंपी गई है मनोहर प्रसाद सिंह को, और फैसल रहमान को गैर सरकारी विधेयक एवं संकल्प समिति का अध्यक्ष बनाया गया। दोनों को मिल गया है, उनको मंत्री पद का दर्जा भी मिल जाता है। तो ये चीज है, इन लोगों को मिला इनाम। इसके अलावे भी है बाहुबली अनंत सिंह और धूमल सिंह को भी। धूमल सिंह को तो अध्यक्ष बना दिया गया, चेयरमैन। वह बने हैं आपको पर्यटन उद्योग समिति के चेयरमैन, धूमल सिंह बन गए। बाहुबली उसके सदस्य हो गए। और मोकामा के विधायक बाहुबली नेता अनंत सिंह को पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण समिति का सदस्य बना दिया गया। तब आप देख लीजिए कि दो बाहुबली विधायक, एक चेयरमैन है एक कमेटी के, और दूसरे को मेंबर बना दिया गया अनंत सिंह। अनंत सिंह, तो इससे क्या लग रहा है कि जो लोग सरकार के साथ हैं, चाहे वो बाहुबली हो, बागी हो, सबों को जो है विधानसभा की जो समिति गठित की गई उसके जो है पद देकर पुरस्कृत किया गया। अब हम बता देते हैं समितियों का जो है। तो नियम समिति है जिसमें प्रेम कुमार अध्यक्ष बने हैं, और
सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा और विजय कुमार चौधरी उसके सदस्य बने। सामान्य प्रयोजन समिति में भी चेयरमैन प्रेम कुमार हैं। इसमें भी सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा और विजय चौधरी को मेंबर बनाया गया। पुस्तकालय समिति की चेयरमैन ज्योति देवी बनी है ना। उसमें मेंबर है वीरेंद्र सिंह, शंभुनाथ यादव। याचिका समिति के अध्यक्ष बने हैं जनक सिंह। उसके मेंबर हैं रामानंद यादव और सुनील कुमार, रत्नेश सदाई, 3 मेंबर उसमें है। उसके बाद है प्रत्यायुक्त विधान समिति, जिसके मनोहर प्रसाद सिंह है ना। अबिदुर रहमान और मुरारी मोहन झा, इन दोनों को बनाया गया मेंबर। उसके बाद राजकीय आश्वासन समिति, इसके चेयरमैन है दामोदर रावत, कर्णजीत सिंह और राम सिंह को बनाया गया मेंबर। प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति के अध्यक्ष हैं अमरेंद्र कुमार पांडे ना। ये भी है बाहुबली में से गिनती इनकी भी है ना। इनके सदस्य हैं विजय कुमार मंडल और कमरुल होदा जी। जिला परिषद एवं पंचायती राज समिति के अध्यक्ष है शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल। इनकी कमेटी के मेंबर हैं कुमार शैलेश और रणधीर कुमार सोनी जी। इसके अलावा है SC/ST कल्याण समिति, संतोष कुमार निराला है इसके चेयरमैन। ललन राम और अनिल कुमार है इसके मेंबर। निवेदन समिति के अध्यक्ष हैं सिद्धार्थ गौरव, इसके जो है कृष्ण कुमार मंटू और सुधांशु शेखर मेंबर है। उसके अलावा महिला एवं विकास समिति में अश्वमेघ देवी हैं चेयरमैन, और गायत्री देवी, देवंती यादव और मनोरमा देवी को इसमें मेंबर बनाया गया। आचार समिति के चेयरमैन हैं संजीव चौरसिया। इनके मेंबर हैं रामनारायण मंडल, कृष्ण कुमार ऋषि और कृष्णनंदन पासवान। गैर सरकारी विधेयक एवं संकल्प समिति के चेयरमैन बनाया गया वही फैसल रहमान, आरजेडी वाले जो बागी थे। इनाम मिल गया है। हाँ, इनको इनाम मिला है। सुरेंद्र राम और अजय कुमार मेंबर हैं इस कमेटी में। पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण समिति के चेयरमैन बने हैं अवधेश सिंह है ना। इसमें अनंत सिंह और भरत बिंद मेंबर हैं। अल्पसंख्यक समिति कल्याण समिति के हैं अख्तरुल इमाम, AIMI उनको भी मिला है ना। तौसीफ आलम और मुर्शीद आलम इसके मेंबर हैं। पर्यटन उद्योग समिति वही मनोरंजन सिंह तुमल, ये भी बाहुबली हैं। तो इसमें इनके मेंबर है सुनील कुमार पिंटू और अनिल सिंह। शून्यकाल समिति के है माधव आनंद वही जी RLM वाले जी जो बागी होते हैं। फिर उपेंद्र कुशवाहा पार्टी के इनके सदस्य हैं। इस कमेटी के सदस्य हैं ललित नारायण मंडल और बैद्यनाथ प्रसाद, आलोक कुमार सिंह। बिहार विरासत विकास समिति की अध्यक्ष हैं रेणु देवी। शीला कुमारी और सर्वजीत को इनका इस कमेटी का सदस्य बनाया गया। इसके अलावा कारा सुधार समिति की चेयरमैन है निशा सिंह, लालबाबू प्रसाद गुप्ता और प्रमोद कुमार सिन्हा के मेंबर है। तो ये सब कमेटी हो गया है ना इसमें। तो अब है कि सबसे बड़ी बात है कि इसमें जिन लोगों को बनाया गया उसमें सबसे बड़ी बात है कि मुख्य रूप से उनको लाभान्वित करने की कोशिश की गई, जिसकी खूब चर्चा होगी कि जिन्होंने बागी की भूमिका निभाई और कांग्रेस NDA के प्रत्याशी की जीत में अहम भूमिका निभाई, उनको जो है इस बार चेयरमैन बनाकर पुरस्कृत कर दिया, बड़ा इनाम मिल गया है NDA की सरकार। चर्चा तो यही हो रही है कि बड़ा इनाम बागी विधायकों को। चलिए विजय सिन्हा की भी बात कर लें। विजय सिन्हा का प्रभाव कम हो गया है क्या? बहुत हड़का रहे थे राजस्व अधिकारियों को, लेकिन अब राजस्व अधिकारी तो सुन नहीं रहे। फिर अब अल्टीमेटम दिया उन्होंने, बड़ा एक्शन कहा जा रहा है कि विजय सिन्हा की तरफ से लिया जा रहा है। तो क्या मामला क्या है जो लगभग 69 जो है राजस्व अधिकारियों को उन्होंने नोटिस भेज डाला है? देखिए काम पर वापस लौटने को कह रहे हैं। 7 मार्च से ही लोग हैं, 9 मार्च से हड़ताल पर राजस्व कर्मचारी पूरे बिहार के जो है जी। तो इसमें जो है विजय कुमार सिन्हा बार बार कभी उनको प्रलोभन दिए,
कभी धमकी दिए, है ना, और कभी जो है अब तो दे दिए हैं कि हम ये करेंगे, 13 अप्रैल तक का समय भी उनको दे दिया है कि 13 अप्रैल तक समय का जो है अल्टीमेटम मतलब बढ़ाते जा रहे हैं। हाँ कि 13 आइए काम पे लौटिए, काम पे लौटिए, काम पे लौट नहीं रहे हैं। हाँ 59 जो है सीओ है ना, राजस्व कर्मचारी अधिकारी, उनको उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया है, लेकिन फिर भी वह जो है काम पर लौटने का नाम नहीं ले रहा। कहा जाता है कि अधिकारी भी डटे हुए हैं, कहता है कि जब तक मेरी मांग नहीं पूरी होगी, कुछ जो उनकी मांगे हैं जब तक नहीं पूरी होगी हम लोग काम पर नहीं लौटेंगे, चाहे जितनी धमकी देनी हो सरकार दे। समझे? अभी तो ये भी आया है इसमें एक न्यूज में कि 700 जो राजस्व अधिकारी है ना, वो आज पटना में उनका जुटान हुआ था। अच्छा। और जो है वो बिरसा यूनाइटेड के तत्वावधान में मंगलवार को यानी जो है ये जुटान हुआ था कल, और राजस्व सेवा के 700 पदाधिकारियों का ये जुटान था। तो यानी कि इनका जो अल्टीमेटम है वो बेअसर निकला है। अल्टीमेटम देने के बावजूद जो है पटना में लोग जुट रहे हैं। अधिकारियों ने जो आज पटना में कल जो जुटे थे मंगलवार को, उन्होंने तो साफ चेतावनी दी है, सरकार को चेतावनी दी है कि हमारी मांग जब तक पूरी नहीं होगी हम काम पर नहीं लौटेंगे, है ना। पिछले 23 दिनों से वो लोग जो है 21 दिनों से हड़ताल पर। हालांकि कुछ लोग लौटे भी काम पर, जैसा कि लोग लौटे हैं, जैसा कि जी। मंत्री जी में जो मंत्री जो है विभाग के, है ना, विजय कुमार सिन्हा ने कहा था मीडिया से कि भाई कुछ लोग काम पर लौटे हैं, लेकिन कुछ लोग जो है अड़ियल रवैया अपनाए हुए हैं। तो इससे अब यही होता है कि मंत्री की धमकी का कोई असर जो है हड़ताली राजस्व कर्मचारियों, अति राजस्व अधिकारियों और सीओ पर नहीं पड़ रहा है, वो एकदम अड़े हुए हैं। इसका नतीजा है कि सीओ ऑफिस में जो है काम बाधित। कहीं ऐसा तो नहीं है कि फिर विजय सिन्हा को कुर्सी से हटा वीडियो भी दिया जा सकता है? वीडियो को प्रभार भी दिया गया है, संभालिए आप। लेकिन फिर भी जो है ना, कहीं से काम में कोई जो है तेजी नहीं आ रही है, और जो पहले से जो पेंडिंग था, है ना, सीओ ऑफिस के जो काम होता, भूमि परिमार्जन, नापी, और क्या कहते हैं आपको रसीद कटना, ये सब जो है, लगान का समय आ गया, अप्रैल का महीना आ रहा है, सबका लगान होता है ना, ये सब का जो है काम पूरी तरह से बाधित है। तो एकदम अफरा तफरी बचा हुआ है, समझे, सीओ कार्यालयों। इससे जो है लोग परेशान है, और मंत्री की भी भग पिट रही है, विभाग की भी भग पिट रही है। लेकिन इसका सम्यक समाधान जो है, जो होता है, हड़ताली, हम उस दिन भी बोले थे कि हड़ताली जो रहते हैं कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, एक बीच का रास्ता निकाला जाता है, समन्वय का रास्ता, है ना, बातचीत करके। लेकिन कहीं से भी मंत्री जो है विभाग के विजय कुमार सिन्हा, उनका रुख कहीं से भी नहीं लगता है कि वह समझौता करने के मूड में, और इसी वजह से जो है हड़ताली सीओ भी जो है अड़ियल रुख पर अपना लिया। तो कई पंच, मुखिया संघ, ये सब भी समर्थन करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे इनके हड़ताल को जो है गोपगुट ने भी समर्थन कर दिया, अनाथ कर्मचारी संघ वाला जो गोपगुट है वो भी समर्थन कर दिया। तो अब तो इनकी संख्या जो मतलब इनकी ताकत बढ़ रही है, इसीलिए नहीं सुन रहे हैं, धीरे धीरे। और देखिए स्वाभाविक है कि किसी चीज का समाधान तभी होगा, या फिर ये तो नहीं कि सत्ता बदलने वाली, मतलब कि मुख्यमंत्री कोई और होने वाला है, इस वजह से भी राजस्व अधिकारी जो है हड़ताल पर ही डटे हुए हैं कि क्या पता विजय सिन्हा मंत्रालय ये छीन जाए, कोई और विभाग मिले। एक बात देख लीजिए, आप समझिए रितेश जी, कि जो इनका अड़ियल रुख है ना, धमकी वाला, कर्मचारी अधिकारी धमकी से डरने वाला नहीं होता। आप उसको टर्मिनेट नहीं कर सकते हैं काम से, बहुत कीजिएगा, निलंबित, सस्पेंड कर दीजिएगा, फिर तो वो कोर्ट जाएगा, वहां से फिर बहाल हो जाएगा जी। तो बीच का रास्ता निकालना होता है, बार बार जो ये कर नहीं पा रहे हैं। हाँ, जो ये कर नहीं रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, धमकी पर धमकी दे रहे हैं, इनका धमकी का कोई असर अब जो है हड़ताली सीओ लोगों पर नहीं पड़ रहा, जनता पिस रही,
दोनों के परेशान अड़ियल जनता हो रूप रही से है। परेशान हो रही है जनता। ना इसकी फिक्र जो है चलिए। मंत्री जी को है, और ना ही है ना जो सीईओ हैं, चाहे जो राजस्व अधिकारी हैं, उन लोगों को भी कोई चिंता जनता की चलिए। नहीं। चलिए, तो विजय सिन्हा के अड़ियल रुख की वजह से जो है जनता पिस रही है, परेशान हो रही है। राजस्व अधिकारी भी जो है हड़ताल पर डटे हुए हैं, वो मंत्री की नहीं सुन रहे हैं। जनता की परेशानी से उनको कोई मतलब नहीं है, उन्हें भी हड़ताल जो है छोड़ करके काम पर लौटना चाहिए और एक बीच का रास्ता निकलना चाहिए, जो कि नहीं निकल पा रहा है, यानी मंत्री जी की तरफ से और जो है जो अधिकारी हैं उनके तरफ से। तो इस पर हमने चर्चा की है, और इसके साथ ही साथ जो है जिस तरीके से जो कांग्रेस और आरजेडी के जो बागी विधायक थे राज्यसभा चुनाव में महागठबंधन के कैंडिडेट को हराने में भूमिका निभाई, वोट न दे करके, उनको जो है इनाम मिला है और समिति बनी है, उसमें सदस्य बने हैं, चेयरमैन भी बने हैं उसके। तो ये बड़ा इनाम मिल गया है बागी विधायकों को। तो फिलहाल इस चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। कैसा लगा ये कार्यक्रम हमें कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले। धन्यवाद।